कॉन्सेप्ट नंबर 15, क्लास नंबर 12। कॉन्सेप्ट का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सेम बात है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्यों बनाया जाता है। देखिए, दो तरह की बातें होती हैं। आपने किसी सिक्योरिटी को बाय किया 1000 में, अकाउंट क्लोजिंग के टाइम पे सिक्योरिटी का रेट चला गया 1200 रुपये। ये होती है बुक वैल्यू। एक बार आपने बुक में डाल दी तो ये तो आपकी हमेशा फिक्स रहेगी, लेकिन ये वोलेटाइल होती है, ये बदलती रहती है। कभी ये 1200 भी जा सकता है, चांसेस है कि ये 800 भी जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 1000 रुपये की बुक वैल्यू को अकाउंट में डाल दिया तो 1000 रुपये के इन्वेस्टमेंट आपके हमेशा 1000 के ही रहेंगे। कभी वो 1200 के हो सकते हैं, आप बेनिफिट में रह सकते हैं, कभी वो 800 के हो सकते हैं और आपको नुकसान हो सकता है। ऐसे नुकसान को बैक करने के लिए, बचने के लिए हम करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का निर्माण। देखिए, ये आपकी बैलेंस शीट होती है। यहाँ पे आपका मिलेगा इन्वेस्टमेंट, जैसे इसकी वैल्यू है 1000 रुपये, और इसके अंदर आप यहाँ बनाएंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जो भी आपका होगा, 200 रुपये का, 400 रुपये का, जो भी है। मैं एक छोटी सी फिगर लेके चल रहा हूँ। अब जो आपकी मार्केट वैल्यू है वो कभी 1200, कभी 800, इस तरीके से आपको क्वेश्चन में शो होगी, जिसको हम एज ए केस की तरह डील करेंगे। केस नंबर 1 करेंगे। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 5 लाख रुपीज, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपीज, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000। क्या आपको इस केस में कोई नुकसान दिखाई दे रहा है? आपने जो इन्वेस्टमेंट खरीदे वो 5 लाख के हैं, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू अभी भी 5 लाख है। ना कोई प्रॉफिट, ना कोई लॉस। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का जो रुपया है 30,000, क्या इसका अभी कोई यूज़ है? क्या ये किसी भी तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट में होने वाले नुकसान से बचा सकता है? फिलहाल इसका कोई यूज़ नहीं है। इसे उठाइए और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब मान के चलिए 3 पार्टनर है, पी क्यू आर, जिनका रेशियो 3:2:1। तो आप इसे बांटिए इस तरीके से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, पूरा का पूरा आप इसे उठाइए और पार्टनर के ओल्ड रेशो में बांट दीजिए। 2 पीज कैपिटल अकाउंट, 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट, 2 आर्स कैपिटल अकाउंट। 10,000, 5,000। केस नंबर 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया। 5 लाख, 5 लाख, कोई नुकसान नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। उठाइए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पूरा का पूरा पार्टनर्स के अकाउंट में बांट दीजिए। अब करेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 में मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की 4,88,000, 5 लाख की बुक वैल्यू है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 30,000 का। आप देखिए, आपने बुक में 5 लाख का इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर दिया, जबकि 4,88,000 ही आज के टाइम में उसकी वैल्यू। हमको वैल्यू बुक में अब घटानी पड़ेगी, 5 लाख से 488 पे लानी पड़ेगी। पहले तो इसको रिकवर कीजिए। इस 30,000 में से 12,000 रुपये का रिकवर करेगा इन्वेस्टमेंट और बाकी 18,000 को पार्टनर बांट लेंगे। तो जनरल एंट्री बनाइए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, 5 लाख 488,000। इसे बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू बनाना है तो इन्वेस्टमेंट को आप कर दीजिए क्रेडिट। इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट के हम 12,000 रुपये अपनी कॉपियों में, जो भी बुक्स है बिजनेस की, उसमें घटा देंगे और बाकी को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कर देंगे। 2 पीज कैपिटल अकाउंट, 2 आर कैपिटल अकाउंट, 2 पी क्यू आर्स कैपिटल। 9,000, 6,000, 3,000। रेशो पता है ना आपको, 3:2:1। यहाँ 3,000 आएगा। सॉरी, मैंने गलती से 30,000 कर दिया था। अब हम इसकी नरेशन लिखेंगे, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 का था और आपके इन्वेस्टमेंट में लॉस 12,000 का हुआ, तो हम जो एक्सेस है उसको बांट लेंगे। इसके ऊपर हम बनाएंगे नरेशन। ट्रांसफर ऑफ एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो।
पता है ना आपको हमने किस रेशो में बांटा इनको, ये हिस्सा किस रेशो में बटा, 3:2:1। अब करेंगे केस नंबर 3। देखिए इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है ना वो 4,46,000 रुपये, जबकि बुक वैल्यू आप जो नोट कर चुके हैं वो 5 लाख रुपीज़ है। अब देखिए कहाँ 5 लाख, कहाँ 4,46,000। आपने जब इन्वेस्टमेंट को खरीदा या बेचा था तो वो 5 लाख का था, उसकी वैल्यू अब 4,46 हो चुकी है। सबसे पहले देखिए बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी बची है 4,46,000। आपको सीधा सीधा 54,000 का लॉस हो रहा है। अब इस लॉस की रिकवरी के लिए आपने बनाया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो चलिए इसको रिकवर कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो आपने 30,000 बनाया था और वो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया, यानी कि इस बार भी पार्टनर के हाथ में कुछ नहीं आना। तो 24,000 का ये जो लॉस खड़ा है इसको कवर कौन करेगा, माइनस रीवैल्यूएशन अकाउंट से आप इसको पूरे के पूरे कवर कीजिए। और रीवैल्यूएशन अकाउंट को कौन पावर देगा, पार्टनर्स, जैसा मैंने आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में भी समझाया था। तो चलिए हम इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट कर दीजिए डेबिट। इन्वेस्टमेंट आपके 54,000 तक घट गए और आप इसे रीवैल्यूएशन अकाउंट से कवर कीजिए। यहाँ आपने अपने लॉस को पूरी तरह कवर कर दिया और इसकी आप एंट्री बनाइए फॉर फॉल इन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब जो ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट है ये यहाँ पे डेबिट है, इसे क्रेडिट करके आप इसे ख़त्म कर दीजिए एज इज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर कैपिटल अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 24,000। और इसे किस रेशो में बांटेंगे, वही ओल्ड रेशो 12,000, 8,000 और 4,000। बीइंग रीवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स। एक तरीके से आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट है। अगर ये ख़त्म हो जाता है तो आपको सीधी सी बात समझ में आती है कि आपके इन्वेस्टमेंट में जो ये 54,000 का जो डाउन आया था ना उसे 30,000 के लिए तो पार्टनर ने पहले ही तैयारी कर ली थी और बाकी तैयारी इन्होंने लास्ट टाइम पे की जब इनको एक्चुअल में पता चला। अच्छा, अब तक हमने जो केस किए थे, सेकंड केस किया, थर्ड केस किया, इनमें क्या था कि आपका जो मार्केट वैल्यू वो डाउन हो गया, डाउन होने से आपको लॉस हो गया। अब प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, तो हम प्रॉफिट का ये एक लास्ट केस और करेंगे। देखिए ये है केस नंबर 4 जिसमें क्या हुआ कि एक इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से बढ़ गई। बुक वैल्यू 5 लाख थी तो मार्केट वैल्यू 5,06,000 हो गई। सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको डिफरेंस का 6,000 प्रॉफिट नज़र आ रहा है। पार्टनर को पहला फ़ायदा हो गया कि ये प्रॉफिट मिलेगा। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जिसका अमाउंट है 30,000 ये भी पूरा पार्टनर के हिस्से में जाएगा। तो हम इस केस पे करते हैं जर्नल एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो आपका पूरा 30,000 का है, जबकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो है आपका +6,000। जब भी किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो हम उसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है इसे हम डालेंगे पूरा का पूरा पार्टनर्स की कैपिटल में और अल्टीमेट रीवैल्यूएशन अकाउंट भी पार्टनर के कैपिटल में ही जाता है। तो सबसे पहले हम इसे पार्टनर के हिस्से में डालेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 पूरा का पूरा ओल्ड रेशो में बांट दीजिए टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। 15,000, 10,000, 5,000। ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। और जो ये 6,000 है जो एक्स्ट्रा है उसे आप डालिए रीवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 और इसे भी आप ओल्ड रेशो में बांट दीजिए जिससे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे और उनके कैपिटल में ये फ़ायदा नज़र आएगा। इसे भी आप ओल्ड रेशो में बांटेंगे 3,000, 2,000, 1,000। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो।
तो दोस्तों ये है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसको हमने 4 केस में पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट नहीं कराया है, जो मैं आपको आने वाली क्लासेस में आराम से प्यार से समझाऊंगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मिलेंगे। जय हिंद।